जरा सोचो दोस्तों, अगर एक आदि मानव अचानक से हमारी मॉडर्न दुनिया में आ जाए तो इस दुनिया को देखकर उस आदि मानव का रिएक्शन आखिर कैसा होगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में। तो आज की कहानी शुरू होती है और हम एक आदि मानव को देखते हैं जो कि ठंड से बचने के लिए अपनी गुफा में आग जलाने की कोशिश कर रहा है और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी है जो ठंड से कांप रही थी। मगर तभी अचानक से बर्फबारी शुरू हो जाती है और वो दोनों उसी बर्फ के नीचे दब जाते हैं। उधर एक जोरदार भूकंप आता है जिसके बाद एक लड़का डेविड की आंख खुल जाती है और वो उठ जाता है। फिर वो फावड़ा उठाता है और अपने घर के पीछे एक गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। दरअसल डेविड को स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़का बनना था, इसलिए वो अपने घर के पीछे एक पूल बनाना चाहता था। तभी उसका एक दोस्त टोनी वहाँ पर आता है। डेविड टोनी को बोलता है कि देख, मेरा पूल जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, फिर मैं यहाँ एक धमाकेदार पार्टी दूंगा और पूरे स्कूल में पॉपुलर हो जाऊंगा। जिसे सुनकर टोनी बोलता है कि लड़कियों को इम्प्रेस करना कोई आसान काम नहीं है। डेविड उसे बोलता है कि पर रॉबिन अब बड़ी हो गई है और वो मुझे पसंद करती है। इस पर टोनी बोलता है कि नहीं यार, वो तुझे पसंद नहीं करती। इसके बाद दोनों अपने पुराने स्कूटर पर सवार होकर स्कूल पहुंचते हैं। तभी वहाँ पर डेविड को रॉबिन दिखाई देती है। रॉबिन बहुत खूबसूरत थी और डेविड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं कुछ देर बाद रॉबिन के पास उसका बॉयफ्रेंड मैट आता है और उसे किस करने लगता है, जिसे देखकर टोनी डेविड से बोलता है यार, मैट पूरे स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है और उसके पास ढेर सारा पैसा भी है, इसलिए तेरे लिए यही बेहतर होगा कि तू रॉबिन को भूल जाए। इसके बाद वो लोग अपनी क्लास में चले जाते हैं जहाँ टीचर उन्हें अंडरग्राउंड ग्लेशियर के बारे में बता रहे थे। लेकिन डेविड की नजरें रॉबिन पर ही टिकी हुई थी और वो उसे लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। रॉबिन उसे देखकर मुस्कुराती है मगर तभी मैट वहाँ पर आ जाता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद डेविड घर आकर फिर से अपने पूल खोदने के काम में लग जाता है। उसी दौरान उसे वहाँ एक कीमती कटोरा मिलता है मगर तभी भूकंप आने की वजह से टोनी के हाथ से वो कटोरा छूट जाता है। लेकिन डेविड एक लंबी छलांग लगाकर उस कटोरे को हवा में ही पकड़ लेता है। उसी समय उसकी नजर अपने नीचे एक सख्त सी चीज पर पड़ती है जो बर्फ का एक गोला था और भूकंप की वजह से ऊपर आ गया था। डेविड उस बर्फ के गोले से मिट्टी हटाकर देखता है तो उसके अंदर एक आदमी दबा हुआ दिखता है, जिसे देखकर डेविड और टोनी घबरा जाते हैं और वो इस बात को डेविड की मॉम को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसकी मॉम को उन दोनों गधों की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर कुछ देर बाद डेविड को एक आइडिया आता है और वो टोनी से बोलता है यार, इस चीज से हम पॉपुलर हो सकते हैं या फिर हम इससे बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। उसी दिन रात होते ही वो दोनों उस बर्फ के गोले को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और उसे अपने स्टोर रूम में ले जाते हैं। वहाँ डेविड उसकी फोटोज क्लिक करता है और टोनी से बोलता है तुम इस बारे में किसी को मत बताना, ठीक है। अगले दिन डेविड स्कूल जाता है और रॉबिन के पास जाकर उसे बताने लगता है कि मेरे पास एक आदि मानव है, अगर तुम इसे देखना चाहते हो तो स्कूल के बाद मेरे घर आ सकती हो। लेकिन रॉबिन उसे बोलती है मुझे आदि मानव देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसी दौरान मैट डेविड के पास आता है और उसे धमकाते हुए बोलता है मैंने तुझे रॉबिन से दूर रहने के लिए बोला था ना। इसके बाद वो डेविड को नोटिस बोर्ड पर टांग कर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर डेविड के घर में बर्फ के गोले के आसपास बड़े बड़े हीटर लगाए गए थे जिससे धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है और आदि मानव बाहर आ जाता है। ये वही आदि मानव था जो बर्फ के नीचे दब गया था और वो वहाँ से बाहर निकलता है और इधर उधर देखने लगता है और उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, इसलिए वो नाली का पानी पीने लगता है। लेकिन उसे इस पानी का स्वाद पसंद नहीं आता। तभी वहाँ पर कचरा उठाने वाला एक बड़ा सा ट्रक आता है और आदि मानव उसे एक जंगली जानवर समझकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन जब वो ट्रक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता तो वो डर कर डेविड के घर में जाकर छुप जाता है। फिर कुछ देर बाद जब डेविड और टोनी वहाँ आते हैं तो उन्हें सिर्फ पानी ही मिलता है, जिसे देखकर वो दोनों गधे सोचते हैं कि शायद वो आदि मानव बर्फ के साथ पिघल गया होगा। फिर वो दोनों घर के अंदर आते हैं जहाँ उनको उस आदि मानव के हाथों के निशान दिखते हैं। वो निशानों का पीछा करते हुए डेविड के कमरे में पहुंचते हैं और वहाँ देखते हैं कि वो आदि मानव वहाँ आग जलाने की कोशिश कर रहा है। डेविड उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन उसे देखते ही वो आदि मानव डर जाता है। तभी टोनी अपना लाइटर जलाता है जिससे आग निकलती है और उस आदि मानव को दिखाता है, जिसे देखकर आदि मानव शांत हो जाता है कि वो इसे ही तो काफी देर से जलाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो दोनों उसे नहलाने के लिए बाथ टब में ले जाते हैं और साथ ही उसके दांत भी ब्रश करने लगते हैं। फिर वो उसके बालों को ट्रिम करते हैं और उसे अपने जैसे कपड़े पहना देते हैं। इसके बाद वो उसे आईना दिखाते हैं जिसे देखकर आदि मानव डर जाता है और अपने पीछे देखने लगता है कि वहाँ पर कौन है। अब इसको नहलाने धुलाने का काम खत्म हो गया था तो अब वो दोनों उसके लिए एक अच्छा सा नाम सोचते हैं और फिर उसका नाम लिंक रख देते हैं। इसके बाद वो दोनों उसे भी अपने साथ स्कूल ले जाते हैं जहाँ उसकी सुंदरता को देखकर सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं। फिर क्या, डेविड और टोनी किसी तरह लिंक का स्कूल में एडमिशन करवा ही देते हैं। फिर घूमते हुए लिंक को रॉबिन और उसकी सहेली सारा दिखाई देती है, जिन्हें देखकर ही वो सीधे पहली मंजिल से कूदकर नीचे आ जाता है। फिर वो दौड़कर सारा के पास आता है और उसके बाल को सूंघने लगता है। इससे पहले कि उसे वो पकड़ पाता, लेकिन डेविड और टोनी वहाँ पर आकर उसे रोक लेते हैं। तभी रॉबिन पूछती है ये कौन है। डेविड बहाने बनाते हुए बोलता है कि ये मेरा दोस्त है और मेरे साथ घर पर रुका हुआ है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर उसी समय सारा रॉबिन से बोलती है ये तो सिर्फ मेरा है और मैं प्रॉम पार्टी में भी सिर्फ इसी के साथ जाऊंगी। उसके बाद अब क्लासरूम में लिंक ब्लैक बोर्ड पर आदि मानव की बनावट वाले चित्र को बना रहा था कि तभी वहाँ पर मैट आता है और पूछता है कि ये गधा कौन है। सारा उसे बोलती है ये दूसरे देश से आया है और ये बहुत ज्यादा हैंडसम है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद टोनी और लिंक दोनों अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं और वहाँ खूब मौज मस्ती करते हैं। और फिर उसी दिन के रात को वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर रॉबिन और सारा पहले से ही मौजूद थी। वहाँ जाते ही सारा दौड़कर लिंक को गले लगा लेती है और उसे बोलती है इन बेवकूफों के साथ मत घुमा करो। इधर
देखकर डेविड रॉबिन के पास जाता है और उसे एक फोटो दिखाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें याद है बचपन में हम साथ में नंगे होकर नहाते थे? उस फोटो को देखकर रॉबिन को बहुत शर्म आती है और वो उसे अपने पास रख लेता है। तभी मैट देखता है कि डेविड रॉबिन के साथ फ्लर्ट कर रहा है। गुस्से में आकर वो डेविड को पकड़कर मारना शुरू कर देता है। वहीं लिंक वीडियो गेम खेल रहा था, तभी उसे मैट को डेविड को परेशान करते हुए देखकर गुस्सा आता है और वो मैट पर चिल्लाने लगता है। तभी मैट गुस्से में आकर लिंक को मुक्का मार देता है, जिससे उसका मुंह सूज जाता है। इसके बाद मैट रॉबिन के पास जाता है और उसे यहाँ से चलने के लिए बोलता है, लेकिन रॉबिन उसकी इस हरकत से गुस्सा हो जाती है, जिस वजह से वो मैट से ब्रेकअप कर लेती है। फिर वो तीनों वापस अपने घर जाते हैं और डेविड और लिंक को फाइटिंग की वीडियो दिखाकर उसे फाइट करना सिखाते हैं। अगले दिन स्कूल में मैट से मार खाने के बाद लिंक पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है, जिसके बाद अब स्कूल की सभी लड़कियां उस पर लाइन मारने लगती हैं। वो सबका फेवरेट हो गया था और सभी उसके साथ दोस्ती करना चाहते थे। अगले दिन स्कूल में ड्राइविंग क्लास होती है, जिसमें आज कार ड्राइविंग करने की बारी लिंक की है। वो खुशी से नाचता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार को चालू करने लगता है। तभी डेविड और टोनी भी उसे देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि अब कुछ बड़ा कांड होने वाला है। वो दोनों भागकर कार के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तभी डेविड देखता है कि रॉबिन तो पहले से ही वहां पर मौजूद थी। लिंक अपनी ड्राइविंग स्किल दिखाते हुए 2 पहियों पर ही कार को पूरे शहर में घुमाता है। फिर वो कार को एक जगह रोककर एक बार के अंदर चला जाता है। डेविड और टोनी भी उसके पीछे पीछे उस बार में चले जाते हैं। वहां पर रॉबिन लिंक को डांस करते हुए देखती है तो डेविड को भी अपने साथ डांस करने के लिए बोलती है, लेकिन डेविड उसे मना कर देता है, जिसके बाद वो खुद ही लिंक के पास जाता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और सभी भाग जाते हैं वहां से। फिर रॉबिन को घर छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। तभी वहां पर मैट रॉबिन से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ प्रोम पर चलोगी, लेकिन रॉबिन उसे मना कर देती है और वो वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद डेविड भी रॉबिन को फोन करता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ प्रोम में चलोगी, लेकिन रॉबिन उसे भी मना कर देती है और बोलती है मुझे लिंक के साथ जाना है, जिसे सुनकर डेविड परेशान हो जाता है और उसे पूरी रात नींद ही नहीं आती। वो पूरी रात सिर्फ लिंक को ही घूरता रहता है। अगले दिन डेविड लिंक को अपनी कार में बिठाकर कहीं ले जाने लगता है और वो उसे शहर से कहीं दूर ले जाता है। फिर लिंक के हाथ में पैसे देते हुए कहता है कि अब तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। दरअसल डेविड लिंक से जल रहा था, क्योंकि लिंक बहुत ज्यादा हैंडसम है और पूरे स्कूल में पॉपुलर भी हो गया था। सबसे जरूरी बात तो ये थी कि जिस लड़की से डेविड प्यार करता है, अब वो लड़की लिंक को पसंद करने लगी थी। अभी वहाँ पर टोनी आता है और डेविड से पूछता है कि ये कहाँ जा रहा है। इस पर डेविड उसे बोलता है कि ये अब जा रहा है क्योंकि मैं इसे और झेल नहीं सकता। टोनी उसे बोलता है कि तुम हमेशा से ही इसका फायदा उठाना चाहते थे और अब तुम्हारी एक काम नहीं आया तो तुम इसे भगा रहे हो। इस बात पर ये दोनों गधे आपस में लड़ने लगते हैं कि तभी लिंक वहाँ पर आता है और उन दोनों की लड़ाई को शांत करता है, जिसके बाद डेविड उन दोनों से माफी मांगता है और ये तीनों वापस से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर घर वापस आकर डेविड लिंक को प्रॉम के लिए तैयार करता है। फिर थोड़ी देर बाद रॉबिन वहाँ पर आ जाती है और दोनों के साथ मिलकर प्रॉम पर चले जाती है। वहीं दूसरी ओर मैट लिंक पर शक करने लगता है, तो वो चुपके से डेविड के घर घुसकर उसके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करता है। वहाँ उसे डेविड की खिंची हुई तस्वीरें मिलती हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि लिंक एक आदि मानव है। बाहर डेविड और टोनी शराब पी रहे थे, तभी अचानक उन्हें डेविड की बहन की चीख सुनाई देती है। वो दोनों भागते हुए अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि मैट डेविड की ली हुई तस्वीरें लेकर भाग रहा है। दोनों गधे उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। इसी बीच प्रोम पार्टी में भी तहलका मचा हुआ था। मैट भी वहाँ पर पहुंच जाता है और सबको बताता है कि लिंक एक आदि मानव है, जिसे सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। कोई भी उसकी बात नहीं मानता। मैट उन्हें यकीन दिलाने के लिए डेविड की तस्वीर दिखाता है। तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और उन तस्वीरों को नीचे गिरा देता है। मैट भी गुस्से में आकर डेविड को मुक्का मार देता है। ये देखकर लिंक गुस्से से तिलमिला जाता है और वो मैट को उठाकर फेंक देता है। वहीं रॉबिन उन तस्वीरों को देखकर सब कुछ समझ जाती है। इसके बाद वो सब लोग वहाँ साथ मिलकर डांस करते हैं। इसी बीच रॉबिन डेविड की तरफ पलट जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद घर वापस आकर डेविड और टोनी को दरवाजे पर वही निशान दिखाई देते हैं जैसे लिंक के समय थे। दोनों ऊपर की तरफ दौड़ने लगते हैं और देखते हैं कि वह नहाने के बाथटब में लिंक की वही गर्लफ्रेंड खड़ी है जो उसके साथ बर्फ में दब गई थी। इसके बाद फिर से वो दोनों मिलकर उसे नहलाते हैं और उसके बाल काट कर उसे भी तैयार कर देते हैं। अब लिंक अपनी गर्लफ्रेंड पाकर बहुत खुश होता है। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।